हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं मेढक केवल तालाबों में तैरने वाला साधारण जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेढकों की संख्या में अगर कमी हुई, तो इकोसिस्टम में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इससे यह फायदा होगा कि अगर हम मेढकों के संरक्षण पर ध्यान दें और तो पानी की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही होगी, कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण भी बना रहेगा और जिससे हमारी फसलों और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें हमने क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, जो कि मोस्टली 4 टाइप होते हैं। आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में 3 एनिमल्स है जिनकी हमें एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और आपका कुछ फीचर्स आपके सिस्टम वगैरह के देख रहे हैं। तो हमारा उसमें कॉकरोच कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एनिमल चल रहा है फ्रॉग, और इसके बाद हम अर्थवर्म करेंगे। तो फ्रॉग का भी हमारा 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें कि हमने उसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझ लिया था कि उसकी एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आज के टॉपिक में हम उसका डाइजेशन सिस्टम को समझने वाले हैं कि किस तरह फ्रॉग में हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जो आपका एनसीईआरटी में डाइजेस्ट सिस्टम तो उड़ा दिया गया है, अभी तो पूछा नहीं जाता उससे क्वेश्चन, मगर फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ा है या फिर जो जिनके पास पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो क्या करेंगे, इसके डाइजेस्ट सिस्टम को उससे कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या होता है, हमारा भी क्या होता है, एक फूड ट्रैक होता है, जैसे कि आपका अमीबा में भी फ्रॉग में भी इसी तरह का एक गैस्ट्रिक ट्रैक होता है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे हमारा जो आपका जूसेस है, जो पैनक्रियास जूसेस है, जो सारे काम करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो काफी कुछ हम को रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से। बस ये क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि ये अदर्स एनिमल्स की अपेक्षा इसका डाइजेस्ट सिस्टम छोटा होता है। इसका रीजन क्या होता है कि इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये कार्निवोरस है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका जो होता है आपका डाइजेस्ट ट्रैक्ट क्या होता है, बड़ा होता है। ये कार्निवोरस है, इसलिए इसका जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो स्मॉलर देन अदर एनिमल्स। तो अभी हम देखेंगे कि जो फिगर आपका किसमें एनसीईआरटी में दिया है, पहले वो फिगर देखेंगे, फिर मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये फिगर है आपके एनसीईआरटी का। तो ये क्या पूरा आपका क्या ऊपर हार्ट दिखाया है, फिर इसके बाद इसोफेगस उसके जस्ट बिहाइंड पार्ट से इसोफेगस और स्टमक आपका, और यहाँ फैट बॉडीज भी दिखाई है यहाँ पर, और आपका क्या इंटेस्टाइन दिखाया है। ये आपका सबसे पहले इसोफेगस है, फिर आपका क्या है, लीवर की पोजीशन भी बताई है, लंग्स भी दिखाया है, और आपका स्टमक, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाया था कि जो इसका ये जो रिस्पिरेशन होता है, वो कल के पार्ट में हमने देखा था कि रिस्पिरेशन आपका 3 टाइप होता है, क्यूटिनस भी होता है, और आपका क्या होता है बक्कल फेरिंजियल भी होता है, और आपका लंग्स फेरिंग्स ये भी होता है। तो लंग्स की हेल्प से भी फेरिंजियल रिस्पिरेशन भी होता है, जो लंग्स की हेल्प से होता है। तो फैट बॉडीज है, और इंटेस्टाइन है, किडनी आपकी 1 पेयर होती है, यूटेरस है, और आपका यूटररी ब्लैडर है, और रेक्टम, और इधर लास्ट में क्या है, क्लोइका। क्लोइका अपार्चर में खुलती है। ये इसका यहाँ पर दिया हुआ कुछ डाइजेस्ट सिस्टम। अब हम इसको यहाँ पर विथ उससे देखेंगे किस तरह आपका, ये आपका क्या है, ग्लैड ब्लैडर भी दिया हुआ है, जो कि क्या करता है, आपका बाइल जूसेस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो मोस्टली हम देखेंगे कि एलिमेंट्री, इसकी भी एलिमेंट्री ग्लैंड में क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। एक जो होती है वो आपकी क्या है, लीवर, और दूसरी पैनक्रियाज। जिस तरह ह्यूमन बीइंग में लीवर और पैनक्रियाज जो होती है वो एलिमेंट्री ग्लैंड्स होती है, ऐसे ही आपके फ्रॉग में भी एलिमेंट्री ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब आपका डाइजेस्ट सिस्टम में
ये एलिमेंट्री कैनाल क्या ग्लैंड्स आपकी कौन सी लीवर एंड पेनक्रियाज पार्ट ऑफ आपके एलिमेंट्री कैनाल के देखिए क्या क्या आपका माउथ है और आपका बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है और आपका इंटेस्टाइन। अब आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसमें एनसीईआरटी में आपका इंटेस्टाइन को डिवाइड करके नहीं बताया है, बट यहाँ मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। जिस तरह आपके ह्यूमन बीइंग में उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम 3 पार्ट में हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करके, क्योंकि वो पिक्चर आप अंडरस्टैंड करोगे थोड़ा कम की एनसीईआरटी पिक्चर में लेबल भी देती है और ऊपर से उसका जो थ्योरी है वो भी कंप्रेसिव फॉर्म में होता है, यानी कि उसे हम डिटेल डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंड। इसी तरह हमने यहाँ पर फिगर में नहीं बताया है, बट आपको जब ये फ्लो चार्ट दे रहे हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। ये मैं आपके समझने के लिए ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम बता रही हूँ, अदरवाइज उसमें इंटेस्टाइन ही दिया है। इतना ही आपके एनसीईआरटी के फिगर में भी है और उसकी थ्योरी में थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है, बट इस तरह क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि ड्यूडेनम, आपका इलियम और आपका ये फिगर में केवल इंटेस्टाइन तक ही उन्होंने बिलोंग किया है। तो आपका ड्यूडेनियम है वो क्या करता है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जो कि इलियम जो होता है वो एब्सॉर्प्शन का काम करता है, और जो रेक्टम है वो क्या है ऑपरिंग किसकी है क्लोइका की। क्लोइका इसी में जाके रेक्टम जो है वो क्लोइका के थोड़ी जाके बाहर ओपनिंग देता है, और ये कहाँ कहता है क्लोइकल अपार्चर में इसकी ओपनिंग होती है। अब इसमें जो एक और डिफरेंट होता है जो ह्यूमन बीइंग से डिफर इसको करता है, इसकी डाइजेस्ट सिस्टम एक ऐसा फीचर्स होता है जो ह्यूमन की डाइजेस्ट सिस्टम से इसको डिफरेंस शो करता है। इसमें जो आपका क्लोकल अपार्चर है इसमें क्या होता है कि 3 तरह की आपकी क्या होती है डक्ट आके इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है फीकल मैटर। अब फीकल मैटर कहाँ से होगा, आपका एलिमेंट्री कैनाल, वहीं पर आपका अनडाइजेस्ट फूड है। और दूसरा यूरिन भी इसी से पास होती है, जैसे कि जिसने आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपका मेल का क्या है यूरिन और स्पर्म का एक ही पोर होता है, उसी से दोनों पास होते हैं। इसी तरह इसमें भी क्या है कि स्पोर यूरिन भी, तो यूरिन किसका पार्ट है एक्सक्रीशन सिस्टम का, और आपका गैमेट्स भी इसी में आके, ये 3 डक्ट होती है जो इसमें तीनों ओपनिंग होती है, यानी कि गैमेट्स भी यहीं पर आके स्टोर होंगे और आपका यूरिन भी स्टोर होगा और आपका फीकल मैटर भी। और फीकल मैटर कहाँ से आ रहे हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा है, यूरिन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ रहा है, और जबकि गैमेट्स जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आ रहा है। तो ये इसको डिफर करती है ये क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब आगे हम देखेंगे, अब देखेंगे हम जो भी ये कैसे अपने फूड पार्टिकल्स को कैच करता है। तो इसकी बाइफिलेटेड टंग होती है, क्या होती है देखा होगा आपने, बाहर जीभ करके पकड़ता है इंसेक्ट को, अंदर ले लेता है। तो इसकी बाइलिफिट क्या होती है बाइफिलेटेड एक टंग होती है, जिससे कि क्या कहता है प्रीहेंस करता है किसको अपने फूड पार्टिकल्स को। अब इसने लिया फूड इज गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग, ठीक है, किससे आपका बाइलोब टंग की हेल्प से फूड पार्टिकल्स को लेता है। अब फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुंचेगा आपका डाइजेस्ट, आपका क्या स्टोर, अब डाइजेशन स्टार्ट हुआ, फूड पार्टिकल उसकी टंग में आया, फिर आपका क्या स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक में क्या है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग का एचसीएल और आपका क्या बाइल जूसेस मिलता है, उसी तरह यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो अभी स्टमक में इसको क्या मिलेगा एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस जब आपके फूड पार्टिकल में या फूड इडियम में मिल जाते हैं तो ये फूड नहीं रहता। अब यहाँ पर हम फूड पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, वहां पर टंग से उसने पिक किया उसे फूड पार्टिकल बोलेंगे, मगर स्टमक में आया तब तक भी वो फूड ही है। बट जब स्टमक में वो एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस उसमें मिल गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में हम बोलते हैं काइम। तो इसमें भी हम इसे क्या बोलेंगे काइम ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये मिक्स हो चुका है। अब ये काइम जो ये आपका फूड पार्टिकल काइम में कन्वर्ट हो गया है, ये आपका कहाँ आएगा, ये आएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में इसको क्या क्या मिलेगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका बाइल फ्रॉम ग्लैडब्लैडर एंड पैनक्रियास, जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास कम इन द ड्यूडेनम विद द हेल्प ऑफ द कॉमन बाइल। अब यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है कि ग्लैड ब्लैडर से आया हुआ आपका बाइल जूसेस मिल रहा है। बाइल जूसेस का क्या काम होता है, बाइल जूसेस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पैनक्रियाज एंजाइम आपका क्या डाइजेस्ट टू द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और डाइजेशन इज कंप्लीटली, एनसीईआरटी बोलती है कि कंप्लीटली किसमें हो गया आपका
इंटेस्टाइन में हो गया। तो अब इसका एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाती हूँ कि जैसे कि आपका ये ग्लैड ब्लैडर है, समझो ये ग्लैड ब्लैडर है, हाँ इससे ये डक्ट निकल रही है, और यहाँ आपका क्या है, पेनक्रियाज है। अब यहाँ से भी आपका क्या है, डक्ट निकल रही है, ये डक्ट। अब ये दोनों डक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर आके आपका इंटेस्टाइन में यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये जो है ये ग्लैड ब्लैडर, ये पेनक्रियाज, तो ये कहाँ आएंगे आपके, ये इस तरह। तो इस तरह इनका क्या होता है, ग्लैड ब्लैडर और पेनक्रियाज जो होता है ये कहाँ आ रही है आपकी, एब्डोमेन में, ड्यूडेनम में। किस में आ रहा है, बाइल फ्रॉम, इससे क्या आ रहा है, ग्लैड ब्लैडर से आपका बाइल जूसेस आ रहा है, पेनक्रियाज से भी जूसेस आ रहा है, जो क्या हो रहा है कि ड्यूडेनम की हेल्प से कहा जा रहा है आपका बाइल डक्ट, कॉमन डक्ट में आपका इन्वॉल्व हुआ जा रहा है। कहा जा रहा है आपका, कहा जाएगा ये जाएगा आपका, ये यहाँ पर स्टमक, ये क्या जाएगा आपका, ये दोनों मिल गए ना, तो इसको क्या है, ये यहाँ पर स्टमक, स्टमक का आप यहाँ पर फिगर बनाओ, तो ये कहाँ जाएगा आपका, इस तरह हम लिख लेंगे स्टमक। तो ये आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूसेस, और फिर काय में कन्वर्ट हुआ। और ये तो आपको समझ में आया कि किस तरह डाइजेस्ट सिस्टम ये फूड पार्टिकल्स को आप कैसे आपका बाइफ्लेटेड टंग से पकड़ता है और सीधे कहा जाता है आपके डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक। अब स्टमक में क्या है आपका, ग्लैड ब्लैडर और पेनक्रियाज, ये दोनों कॉमन डक्ट, इससे जूस आ रहा है, इससे भी जूस आ रहा है, कॉमन डक्ट से आपके स्टमक में पहुंचा। अब वहां पर स्टमक में ऑलरेडी पहले से क्या है, HCl और गैस्ट्रिक जूसेस है, जो कि इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको काइम में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये काइम जो है वो इंटेस्टाइन में पास होगा। अब इंटेस्टाइन में आपका क्या है, बाइल भी है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड पेनक्रियाज, ये सारे के सारे आपको क्या होगा कि इंटेस्टाइन में ये यहाँ पर क्या होगा, इस तरह आपका ज्वाइंट होगा, और ये इंटेस्टाइन में ही आपका क्या है, नहीं ये क्या है आपका, ये आपका पेनक्रियाज, और ये क्या है आपका कॉमन बाइल डक्ट है, क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, जिससे कि आपका स्टमक में ही क्या होगा, वहां पर पास होगा, और फिर वहां पर ये बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का करेगा, और पेनक्रियाज एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का करेगा, और डाइजेशन पूरी तरह से इंटेस्टाइन में ही आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर पास आउट आपका एब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है जाके, वो आपके ये क्लोइका में जाके होगा। आगे दो प्रोसीजर और है। तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम क्या हुआ कि स्टार्ट हुआ आपका बाइफ्लेटेड टंग से, जो कि आपका फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है, अपने इंसेक्ट को वगैरह को, और फूड गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग। अब डाइजेस्ट होगा, स्टमक में आएगा, स्टमक में क्या है आपका HCl और गैस्ट्रिक जूस, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम में। अब इंटेस्टाइन में इसको और भी चीज मिलेगी, क्या मिलेगा, ये देखो आपका ये ग्लैड ब्लैडर है, हाँ ये ग्लैड ब्लैडर है, तो आपका ग्लैड ब्लैडर है, और यहीं से आपका क्या है, पेनक्रियाज भी ऐड है। अब इससे एक डक्ट निकला और एक डक्ट इससे, ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ये दोनों ज्वाइंट हो गई। अब ये कॉमन बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है कहाँ पर ले जाएंगी, इंटेस्टाइन में ले जाएंगी। कहाँ ले जाएंगी, इंटेस्टाइन में। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था नहीं आपके स्टार्टिंग में, तो ये इंटेस्टाइन में कहाँ लेके जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन में। ये कंबाइंड, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और ये जो आपका क्या है, इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, और इंटेस्टाइन में आपके क्या है, वहीं पर आपका बाइल जूस और पेनक्रियाजिक एंजाइम क्या करेंगे, बाइल जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पेनक्रियाज क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब एब्सॉर्प्शन आता है, इतना है एब्सॉर्प्शन भी आपका इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके इसमें होते हैं, जिसे आपका माइक्रोविलाई एंड विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनडाइजेस्टिव
जिसको क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में आपके डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब, जो भी आपका न्यूट्रिएंट होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और अनडाइजेस्ट पार्ट को क्या, इंगेशन, अनडाइजेस्ट पार्ट कहाँ होता है आपका, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी फूड फीकल मैटर होता है वो कहाँ से पास आउट हो जाता है, रिमूव एज वाया रेक्टम, और रेक्टम में भी क्लोएका, और क्लोएका अपार्चर में जाके क्या होता है, ये थ्रो आउट हो जाता है। तो इस तरह इसका यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझा कि किस तरह आपका जो फूड पार्टिकल है बाइलिफ्ट टंग से अंदर आता है और आपके क्या स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में आपका HCl है और क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस है। फिर वो कहाँ पहुंचेगा, काइम में कन्वर्ट होकर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी एक कॉमन डक्ट इन्वॉल्व होती है जो बाइल जूस और आपका पेनक्रियाज एंजाइम को लेकर आती है, वहाँ डाइजेस्ट करते हैं। और ये बाइल जो होती है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, और जबकि आपका जो पैनक्रियाज एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका डाइजेशन, आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन भी आपका इंटेस्टाइन में ही होता है। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी फूड पार्टिकल्स में एब्जॉर्बेड सब्सटेंसेस होते हैं, किसके द्वारा, आपके विलाई एंड माइक्रोविलाई। फिर आपका ईगेशन जो भी आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो डाइजेशन का डाइजेस्टिव पार्ट या फीकल मैटर वो रेक्टम में, और रेक्टम से क्लोइका, और फिर क्लोइका अपार्चर से फिर हो जाता है। क्लोइका अपार्चर, जो क्लोइका है उसमें 3 और आपके आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि वहाँ पर गैमेट भी रिलीज होते हैं, और आपकी यूरिन भी आती है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से आती है। तो ये 3 तरह की ओपनिंग भी आपकी क्लोइका में आके ऐड होती है। यही जो एक फीचर है जो इसको ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट करता है। तो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे अभी हम करेंगे आपका नेक्स्ट।